बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आज मंडी खबर में आप जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। बुधवार को धान के भाव में रही स्थिरता, दाहोद मंडी में दर्ज हुई 20 रुपए की मामूली तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए, वहीं कुछ मंडियों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 27 फरवरी को धान का भाव रहा 2200 रुपए। 28 फरवरी को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 फरवरी को धान का भाव 2560 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 27 फरवरी को धान का भाव था 2183 रुपए। 28 फरवरी को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2183 रुपए क्विंटल पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 27 फरवरी को धान का भाव रहा 2080 रुपए। 28 फरवरी को इसमें 20 रुपए की बढ़त आई और भाव 2100 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी के पास। साहिल जी, धान के बाजार पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग में हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है जो लगभग 1 से 2% तक के बीच में है। निर्यात मांग में फिर भी हमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निर्यात मांग में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 70 से 100 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर आगे मांग में और मजबूती बनती है और भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए अरहर के सौदे, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। अरहर के बाजार में आई सुस्ती। पुणे मंडी में 5200 रुपए पर बिका ज्वार, जंबूसर मंडी में 3500 रुपए रहा भाव। और बढ़ते हैं आगे। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरहर के सौदों में नरमी का रुख देखने को मिला है। गुजरात की ध्रोल मंडी में दर्ज हुई 110 की गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे। अरहर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट।
बुधवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोल मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 27 फरवरी को यहां अरहर का भाव था 9,910 रुपए। 28 फरवरी को ये 110 रुपए गिरकर 9,800 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 27 फरवरी को अरहर का भाव 9,700 रुपए था। 28 फरवरी को इसमें 75 रुपए की नरमी आई। वहीं उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 27 फरवरी को अरहर का भाव 9,000 रुपए था। 28 फरवरी को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव 9,025 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुख करते हैं साहिल जी का। साहिल जी, आने वाले दिनों में अरहर का भाव कैसा रह सकता है, ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकांश मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से सुस्त होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 2-3 महीने के दौरान हमने देखा है कि घरेलू मांग में हमें आंशिक गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निर्यात मांग भी पहले से कमजोर होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अरहर के अंदर नरमी का माहौल और रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके कमज़ोर फंडामेंटल्स के कारण इसमें बिकवाली होते हुए नज़र आएगी। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करूं तो मार्च अप्रैल में हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर आगे मांग में और मजबूती नहीं आती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सेब की। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 8,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 12,500 रुपये और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये। ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। आगे हम रुक करते हैं, बात करते हैं केले की। केरल की पाला मंडी में केले का भाव रहा 3,600 रुपये। पंजाब की मनसा मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये और राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये। यहीं की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपये। तो ये लगातार जो आप भाव देख रहे हैं वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। बात कर लेते हैं पपीते की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 3,100 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो वहां पर भाव रहा 1,810 रुपये। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। तो ये जो एक पोक का रंग आपने दिखाया कमाल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर। I really have nothing to say. Amazing. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार जौ के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरे पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2,200 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2,250 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,255 रुपये क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे की खरीद 3,550 पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पे नजर डालते तो बाजरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 6 से 8-10 महीने के दौरान हमें लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव बाजरे के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चलें और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे अब मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 28 फरवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,500 रुपये रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव 5,200 रुपये रहा और राज्य की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव 4,500 रुपये रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव 2,550 रुपये रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। साहिल जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें हमें माह दर माह हम देख रहे हैं लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। जहाँ तक निर्यात मांग की बात है वहाँ पे भी हमें लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। बीच बीच में गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी इसको लगातार फायदा मिल रहा है और MSP पॉलिसी का भी किसानों को लगातार फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी नजर आ रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। और अब रुख करते हैं जौ का। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,210 रुपए पर हुए। राज्य की आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,215 रुपए क्विंटल और राज्य की गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2,260 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,220 रुपए क्विंटल। और जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान
रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी से जानकारी लेते हैं। साहिल जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है, इसलिए हमें इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन भी होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 8-10 महीने के दौरान घरेलू मांग में अच्छा सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 5% तक का सुधार घरेलू मांग में होता हुआ दिखाई दिया है। जी, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए क्विंटल तक की तेजी नजर आ रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। और फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ऐसी ट्रेन जिसमें जरूरत के हिसाब से बदल जाता है इंटीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी डॉयचे बान आइडिया ट्रेन को कर रही है टेस्ट। जानिए विस्तार से अगले शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। और बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक 28 फरवरी को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,255 रुपए। राज्य की दाहोद मंडी में भाव रहा 4,525 रुपए। जबकि गुजरात की ही बक्सरा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन के सौदे 3,575 रुपए पर हुए। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। और बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी से जानकारी लेते हैं। साहिल गोयल जी, सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। और पिछले 6 से 10 महीने के दौरान हमने देखा है कि घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक का सुधार भी आया है। इसके अलावा जो निर्यात मांग है वो भी हमें सुधरते हुए नजर आ रही है। और अगर मैं इसकी सीजनल डिमांड की बात करूं तो सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 5% तक सुधार होने की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए, हमसे बात करने के लिए और किसानों को ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बैंगन की।
गुजरात की सूरत मंडी में बैगन का भाव रहा 1,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 1,960 रुपए। और अब आगे बढ़ते और बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,250 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए और राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,130 रुपए। तो ये जो भाव आप देख रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। बात करते हैं फूल गोभी की। गुजरात की मनसा मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2,000 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर भाव रहा 1,050 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,170 रुपए। ये जो भाव आपने देखे ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाए जा रहे हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं। ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है आप इसको स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।